रुकिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बात समझ लीजिए। अगर आज आप ये संदेश सुन पा रहे हैं तो ये केवल संयोग नहीं है। मीम करौली बाबा कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है गुरु स्वयं प्रकट होते हैं। आज बाबा आपको नहीं, आपकी आत्मा को पुकार रहे हैं। पूरा संदेश सुने बिना मत जाइएगा, क्योंकि बीच में बाबा ऐसा सत्य बताएंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नीम करौली बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि जीवन इतना कठिन क्यों है। तुम कहते हो कि तुमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों आता है। याद रखना, ये संसार न्यायालय नहीं है, ये पाठशाला है। यहां हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर परिस्थिति तुम्हारे विकास के लिए आई है, उस दिन शिकायत अपने आप समाप्त हो जाएगी। तुम बहुत जल्दी हार मान लेते हो। थोड़ी सी असफलता आते ही तुम खुद को दोषी ठहराने लगते हो। बाबा कहते हैं, अपने आप से ऐसे मत बोलो जैसे तुम अपने शत्रु से भी नहीं बोलते। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिस दिन तुम अपने मन से प्रेम करना सीख लोगे, उस दिन दुनिया का कोई शब्द तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। कई लोग कहते हैं, बाबा हम पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। बाबा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम पूजा तो करते हो लेकिन भरोसा नहीं करते। तुम नाम तो लेते हो लेकिन डर को छोड़ते नहीं। जहां डर है वहां विश्वास नहीं टिकता, और जहां विश्वास है वहां डर अपने आप भाग जाता है। पहले विश्वास करना सीखो, शांति अपने आप तुम्हारे पीछे चली आएगी। बच्चे, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये अकेलापन सबसे बड़ा भ्रम है। तुम जब रोते हो, मैं वहीं होता हूं। जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं तो वे जमीन तक पहुंचने से पहले मेरी हथेली पर गिरते हैं। तुम मुझे देख नहीं पाते, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं हूं नहीं। हवा को देख पाते हो क्या? फिर भी वो तुम्हें जीवन देती है। उसी तरह मेरी उपस्थिति तुम्हारे हर श्वास में है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम जीवन में सुख चाहते हो, लेकिन तुमने सुख को शर्तों से बांध रखा है। तुम कहते हो, अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, अगर वो ठीक हो जाए तो शांति मिलेगी। बाबा कहते हैं, शांति कोई इनाम नहीं है जो परिस्थितियों के बाद मिले। शांति तुम्हारा स्वभाव है। तुमने बस उसे बाहर ढूंढना शुरू कर दिया है, इसलिए वो छिप गई है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है, जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ता है, तब तुम बहुत टूट जाते हो। लेकिन याद रखना, हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है तुम्हें कुछ देने ही आता है। कोई प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य और कोई आत्मसम्मान। जो चला गया उसने भी तुम्हें कुछ सिखाया। उसके लिए आभार रखो, कटुता नहीं। बाबा कहते हैं, क्रोध तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम सोचते हो कि क्रोध में तुम शक्तिशाली हो, लेकिन सच ये है कि क्रोध में तुम अपने ही भीतर की ऊर्जा जला देते हो। जब भी गुस्सा आए, एक बार सीताराम कहकर देखो। उस एक नाम में इतनी शक्ति है कि वो तुम्हारे भीतर उठते तूफान को शांत कर सकता है। तुम भविष्य के बारे में बहुत सोचते हो, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या बनेगा। बच्चे, अगर भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में होता तो चिंता करना ठीक था। लेकिन जो चीज तुम्हारे हाथ में ही नहीं, उसके लिए अपने आज को क्यों खराब कर रहे हो। आज ठीक से जी लो, मैं तुम्हारा कल संभाल लूंगा, ये मेरा वचन है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, बाबा सही मार्ग कौन सा है। मैं उनसे कहता हूं, जहां तुम्हारा मन हल्का हो जाए वही सही मार्ग है। जहां अहंकार बढ़े, डर बढ़े, तुलना बढ़े, वहां रुक जाना। और जहां प्रेम बढ़े, करुणा बढ़े, सेवा की भावना आए, समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। अब ये बात अपने हृदय में बैठा लेना। जीवन में जो भी कमी तुम्हें दिखाई देती है वो बाहर नहीं, भीतर है। तुम प्रेम चाहते हो लेकिन प्रेम देना भूल गए हो। तुम सम्मान चाहते हो लेकिन स्वयं का सम्मान नहीं करते। जिस दिन तुम भीतर पूर्ण हो जाओगे, बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। बच्चे, अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, अगर मन कहे कि अब और सहा नहीं जाता, तब भी एक काम करना, नाम मत छोड़ना। उस समय नाम ही तुम्हारा हाथ थामेगा। सीताराम, सीताराम। धीरे धीरे कहना। शब्द नहीं समझ आ रहे हो, कोई बात नहीं, नाम तुम्हें समझ लेगा।
और हां, ये मत सोचना कि तुम बहुत पापी हो इसलिए ईश्वर तुमसे दूर है। बाबा कहते हैं, अगर ईश्वर पापियों से दूर हो जाए तो इस संसार में कोई बचेगा ही नहीं। उसकी करुणा योग्यता नहीं देखती, वो केवल पुकार सुनती है। तुम एक बार सच्चे दिल से पुकार कर तो देखो। अब इस संदेश को यहीं मत छोड़ देना, इसे अपने हृदय में थोड़ा और बैठने दो। बहुत से लोग यहां तक सुनकर चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि जीवन नहीं बदला। जीवन शब्दों से नहीं, अनुभूति से बदलता है। इस शांति को कुछ पल महसूस करो, अपनी सांसों को देखो। इसी क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं। अंत में बस इतना याद रखना, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस थके हुए हो। और थकान विश्राम से दूर होती है, आत्मदंड से नहीं। अपने आप को थोड़ा विश्राम दो, थोड़ा प्रेम दो। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मैं यही हूं, आज भी और हमेशा। अब ध्यान से सुनना, यह हिस्सा बहुत गहरा है। बहुत से लोग यहां वीडियो बंद कर देते हैं और वही लोग जीवन में बार बार वही पीड़ा दोहराते हैं। बाबा अब उस रहस्य को बताएंगे जो दुख, डर और अकेलेपन की जड़ को काट देता है। बाबा कहते हैं, डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम खुद को अकेला मान बैठे हो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मैं अकेला हूं, तब तक संसार तुम्हें डराता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि मैं बाबा के साथ हूं, उस दिन डर तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। नीम करौली बाबा बार बार कहते थे, सबसे बड़ी साधना प्रेम है। अगर तुम जप नहीं कर सकते, प्रेम करो। अगर ध्यान नहीं कर सकते, सेवा करो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, किसी को चोट मत पहुंचाओ। इतना ही पर्याप्त है। बाबा कहते हैं, हनुमान जी का नाम लो, डर आए सीताराम कहो, क्रोध आए सीताराम कहो, अकेलापन आए सीताराम कहो। नाम ऐसा औषधि है जो बिना पूछे तुम्हें चंगा कर देता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर किसी ने आपको समझा नहीं, अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको भूल गया है, तो ये संदेश सिर्फ आपके लिए है। बाबा अभी आपके बहुत पास हैं। बाबा कहते हैं, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। तुम जब भी सच्चे दिल से मुझे याद करोगे, मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारी सांसों के बीच। रो लो, थक गए हो तो रो लो, लेकिन विश्वास मत छोड़ना, मैं संभाल लूंगा। अगर इस संदेश ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे लाइक जरूर करें। जिस किसी का मन भारी है, जिसे सहारे की जरूरत है, उस तक ये संदेश शेयर कर दीजिए। और अगर आप बाबा के और संदेश, आरती और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे।